हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। एम्स ने ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 7 जनवरी 2025 होगी और लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 होगी। एग्जाम फी पे करने की लास्ट डेट भी 31 जनवरी 2025 है। एप्लीकेशन में किसी भी तरीके का करेक्शन करने के लिए 12 फरवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक का टाइम दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज एप्लीकेशन फीस चार्ज होगी। SC ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपीज एप्लीकेशन फीस चार्ज होगी और PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं होगी। इसमें टोटल वैकेंसी 4591 है। इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा। पोस्ट वाइज वैकेंसी और बाकी की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पहली वैकेंसी है असिस्टेंट डाइटिशियन या डिमॉन्स्ट्रेटर की। टोटल वैकेंसी 24 है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का फूड एंड न्यूट्रिशन में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और 2 ईयर का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज में डिमॉन्स्ट्रेटर इन डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन में जो वैकेंसी है उसमें एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है या फिर BSc होना चाहिए आपका होम साइंस में। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट NS, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट NS की। इसमें टोटल वैकेंसी 89 है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट का किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसी के साथ कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क की। इसमें टोटल वैकेंसी 182 है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी है या इसकी इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और डेटा एंट्री वर्क के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे 8000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए या फिर 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर में। या आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल वैकेंसी 22 है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें कैंडिडेट का सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। और एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें मैक्सिमम एज। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल वैकेंसी 19 है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उसी के साथ मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिलेटेड फील्ड में। एज आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी डिपार्टमेंट में 30 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर ACNR में। इसमें टोटल वैकेंसी 18 है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और मिनिमम 2 ईयर का या 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर ACNR डिपार्टमेंट में के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है और जूनियर इंजीनियर के लिए 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 14 है। इसमें ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के लिए आपके पास 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड में या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए विद एक्सपीरियंस।
एज लिमिट आपकी 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है रिलेटेड फील्ड में, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है मैनीफोल्ड टेक्नीशियंस की या मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट्स या गैस मैकेनिक या पंप मैकेनिक की। इसमें 25 वैकेंसीज हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। इसमें कैंडिडेट का साइंस सब्जेक्ट के साथ 10+2 होना ज़रूरी है या फिर रिलेटेड फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI डिप्लोमा के साथ। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की। इसमें 1 वैकेंसी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसमें कैंडिडेट के पास 10th पास के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप में, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर या लॉन्ड्री सुपरवाइजर की। इसमें टोटल वैकेंसी 6 हैं। इसमें कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी है और उसी के साथ ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है स्टोर कीपर ड्रग्स की। इसमें टोटल वैकेंसी 4 है। इसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, और उसी के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास फार्मेसी में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उसी के साथ स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिप्लोमा ज़रूरी है, और उसी के साथ हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर का 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टोर कीपर जनरल की। टोटल वैकेंसी 4 है। इसमें कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उसी के साथ 2 ईयर का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है फार्मासिस्ट होम्योपैथी की। इसमें टोटल वैकेंसी 12 है। इसमें कैंडिडेट का साइंस स्ट्रीम के साथ 12th पास होना ज़रूरी है और होम्योपैथिक फार्मेसी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और एज 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट या कैशियर या चीफ कैशियर की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के पास कॉमर्स फील्ड के साथ में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट की। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है। इसमें कैंडिडेट का मास कम्युनिकेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और कंप्यूटर पे वर्क आना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट एम्स पटना में 35 ईयर है और एम्स न्यू दिल्ली में 30 ईयर्स है। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर या मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। इसमें टोटल वैकेंसी 9 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का मेडिकल रिकॉर्ड सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और रिलेटेड फील्ड में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है CSSD असिस्टेंट ग्रेड 1 सुपरवाइज़र टेक्नीशियन सीनियर CSSD टेक्नीशियन की। इसमें टोटल वैकेंसी 9 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ BSc होना ज़रूरी है और उसी के साथ रिलेटेड फील्ड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन लेबोरेटरी की। इसमें टोटल वैकेंसी 633 है। इसमें कैंडिडेट का साइंस सब्जेक्ट के साथ 10+2 होना ज़रूरी है और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के साथ 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना ज़रूरी है और रिलेटेड फील्ड में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर की होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डार्क रूम असिस्टेंट, ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मॉर्चरी अटेंडेंट, जूनियर वार्डन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मॉर्चरी अटेंडेंट, पोस्टमार्टम अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिसर, स्टोर अटेंडेंट, ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, OT असिस्टेंट, स्टोर्स अटेंडेंट ग्रेड 2 की।
इसमें टोटल वैकेंसी 649 है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा रिलेटेड फील्ड में आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज अ ड्रेसर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज डिपार्टमेंट और पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की। इसमें 14 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट का 10+2 होना जरूरी है। रिलेटेड फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है ईसीजी टेक्नीशियन की। इसमें टोटल वैकेंसी 126 है। इसमें कैंडिडेट का 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ईसीजी में। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की। इसमें टोटल वैकेंसी 6 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सर्विस में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लैब टेक ईईजी की। इसमें टोटल वैकेंसी 4 है। इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है कैंडिडेट का साइंस सब्जेक्ट के साथ, जिसमें फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4 या टेलीफोन ऑपरेटर की। इसमें टोटल वैकेंसी 4 है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी है और रिलेटेड फील्ड में एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है मैकेनिक एसी एंड रेफ्रिजरेटर। इसमें टोटल वैकेंसी 15 है और कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर है। अगली वैकेंसी है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 2 है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और रिलेटेड फील्ड में 2 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर है। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजिस्ट ओटी डिपार्टमेंट और टेक्नीशियंस लेबोरेटरी या ओटी डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल वैकेंसी 253 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएट होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर रेडियोग्राफर डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और रेडियोग्राफर की। इसमें टोटल वैकेंसी 391 है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से है। इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ आपका डिप्लोमा या डिग्री होना ज़रूरी है और इसमें कैंडिडेट की एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन डिपार्टमेंट। इसमें टोटल वैकेंसी 69 है। इसमें कैंडिडेट का 10+2 होना ज़रूरी है, साथ ही रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा होना ज़रूरी है और आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में और एज लिमिट आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन या टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की। इसमें टोटल वैकेंसी 24 है। इसमें कैंडिडेट का साइंस सब्जेक्ट के साथ 10+2 होना ज़रूरी है, साथ ही रिलेटेड फील्ड में आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की। इसमें 9 वैकेंसीज हैं। इसमें कैंडिडेट का लाइफ साइंस या अदर साइंस सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है प्लस 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और एज लिमिट आपकी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑप्टोमेट्रिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थोमेलॉजी। इसमें टोटल वैकेंसी 29 है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है कैंडिडेट का और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है परफ्यूशनिस्ट या जूनियर परफ्यूशनिस्ट की। इसमें 12 वैकेंसीज हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। इसमें कैंडिडेट का साइंस सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और साथ ही रिलेटेड सब्जेक्ट में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है
और एज लिमिट 25 या 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक्स या ऑर्थोटिक्स, टेक्निकल ऑफिसर, वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 की। इसमें टोटल वैकेंसी 12 है। इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है बारियाट्रिक कोऑर्डिनेटर की। इसमें 1 वैकेंसी है। इसमें रिलेटेड फील्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से। इसमें टोटल वैकेंसी 27 है। इसमें साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका 12th पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा आयुर्वेद में आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और 25 ईयर से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है एम्ब्रियोलॉजिस्ट की। इसमें टोटल वैकेंसी 2 है। इसमें कैंडिडेट का रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और 35 ईयर से ज़्यादा मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसमें टोटल वैकेंसी 9 है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है फायर टेक्नीशियन या सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 19 है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 होना ज़रूरी है और जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है कम्युनिटी बेस्ड मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर या सोशल गाइड या सोशल वर्कर की। इसमें टोटल वैकेंसी 10 है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा रिलेटेड फील्ड में आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर या सोशल वर्कर की। इसमें टोटल वैकेंसी 10 है। इसमें कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी है और उसी के साथ 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स क्या होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। उसके अलावा एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ऑफिसर की। इसमें टोटल वैकेंसी 11 है। इसमें कैंडिडेट का हिंदी और इंग्लिश में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डिमॉन्स्ट्रेटर की, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर या फिजियोथेरेपिस्ट की। इसमें टोटल वैकेंसी 46 है। इसमें कैंडिडेट का रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। इसमें टोटल वैकेंसी 6 है। इसमें कैंडिडेट का साइंस सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ 10+2 होना ज़रूरी है और एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेड 3 की। इसमें टोटल वैकेंसी 15 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राइवर की। टोटल वैकेंसी इसमें 12 है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और 3 ईयर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डोनर ऑर्गेनाइजर, हेल्थ एजुकेटर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 और वोकेशन काउंसलर की। इसमें टोटल वैकेंसी 77 है। इसमें आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है आर्टिस्ट या मॉडलर की। इसमें टोटल वैकेंसी 9 है। इसमें कैंडिडेट का फाइन आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स या मॉडलिंग सब्जेक्ट के साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास रिलेटेड फील्ड में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है योगा इंस्ट्रक्टर की। इसमें टोटल वैकेंसी 5 है। इसमें कैंडिडेट के पास रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोग्रामर की है। इसमें टोटल वैकेंसी 15 है।
इसमें कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बी या बीटेक किया हुआ होना चाहिए या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है वार्डन, असिस्टेंट वार्डन, हॉस्टल वार्डन मेल, वार्डन फीमेल, जूनियर वार्डन और हाउसकीपर्स की। इसमें टोटल वैकेंसी 36 है। इसमें कैंडिडेट का रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना ज़रूरी है और उसी के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या फिर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो रिलेटेड फील्ड में। एज लिमिट आपकी 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफर की। इसमें टोटल वैकेंसी 193 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी है और स्किल टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है फार्मा केमिस्ट की, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स की, केमिकल एग्जामिनर की, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। इसमें टोटल वैकेंसी 169 है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एज लिमिट 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, एएनएम फीमेल, मल्टीपर्पज़ वर्कर, पब्लिक हेल्थ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 813 है। इसमें कैंडिडेट का रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी केयर टेकर या सैनिटरी इंस्पेक्टर की है। इसमें टोटल वैकेंसी 41 है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना ज़रूरी है और रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है टेलर ग्रेड 3 की। इसमें टोटल वैकेंसी 1 है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और आईटीआई से सर्टिफिकेट किया होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर है। नेक्स्ट वैकेंसी प्लम्बर की है। इसमें टोटल वैकेंसी 9 है। इसमें कैंडिडेट का रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ आईटीआई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हुआ होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी डिप्यूटी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया की है। इसमें वैकेंसी 1 है। इसमें कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी है और होटल मैनेजमेंट में 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए या फिर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। नेक्स्ट वैकेंसी पेंटर की है। इसमें वैकेंसी 1 है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है, साथ ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से रिलेटेड फील्ड में सर्टिफिकेट होना चाहिए और 35 ईयर से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है। इसमें कैंडिडेट का स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एज लिमिट 30 ईयर है। नेक्स्ट वैकेंसी है वर्कशॉप असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 4 है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है, उसी के साथ रिलेटेड फील्ड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए और एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट स्टोर कीपर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क की। इसमें टोटल वैकेंसी 82 है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज लिमिट कैंडिडेट की 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है मैकेनिक ऑपरेटर कम कंपोजिटर की। इसमें वैकेंसी 1 है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और रिलेटेड फील्ड में 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा कंपोजिंग की नॉलेज होनी चाहिए और 35 ईयर से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 234 है। इसमें कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या फिर साइंस सब्जेक्ट के साथ 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना ज़रूरी है, साथ ही 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में और एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है बायोमेडिकल इंजीनियर। इसमें वैकेंसी 1 है। इसमें कैंडिडेट का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ बी या बीटेक किया हुआ होना चाहिए
और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की। इसमें वैकेंसी 1 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट के साथ एमएससी होना ज़रूरी है। उसके अलावा रिलेटेड फील्ड में 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए। क्योंकि ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग और पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल अलग अलग है और मैक्सिमम एज लिमिट भी अलग अलग है, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट दी गई है वो 26 से 28 फरवरी 2025 तक की दी गई है। आपको एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है जो कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, वो आप नोटिफिकेशन में बाकी की डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।